नमस्कार दोस्तों। इस वीक की एक्सपायरी जो 31 मार्च को है, ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूनिक यूनिक क्यों है ये मैं बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स देख रहा हूँ, जो मैं डेटा देख रहा हूँ उससे मैं बताऊंगा कि क्यों यूनिक है। और इम्पोर्टेंट इस मारे है क्योंकि ये इंडिया का फाइनेंशियल ईयर एंड है, इस मंथ की ये एक्सपायरी है। सो ये इस मारे इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए सबसे पहले डेटा देखते हैं कि एग्जैक्टली ऑप्शन का डेटा क्या बता रहा है कि इस एक्सपायरी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, या यूं कहिए कि इस एक्सपायरी की रेंज क्या होने वाली है। सो स्क्रीन पे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 31 मार्च का ये ऑप्शन चेन मैंने खोल रखी है एंड ये निफ्टी का मैं ऑप्शन चेन है। अब इसमें देखते हैं कि बेसिकली रेजिस्टेंस किस साइड से है, और रेजिस्टेंस मैं कैसे देखने की कोशिश करता हूं, बेसिकली कि किस साइड ऑप्शन राइटिंग या कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। तो अगर मैं नीचे जाऊं तो बेसिकली निफ्टी 17,150 के ऊपर चल रही है और 17,200 के बीच में चल रही है, जिससे लाइन से आपको पता चल रहा होगा। अब अगर मैं देखूं कि सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटिंग कहां है, 1 लाख के ऊपर। सो बेसिकली 1 लाख के ऊपर यहां 17,500 पे राइटिंग है, जैसा आप देख सकते हैं। दूसरा है 1,58,000 के ओपन इंटरेस्ट खुला हुआ है 18,000 पे, और 18,100 पे 1 लाख खुला हुआ है। अगर थोड़ा सा और नीचे ऊपर देखेंगे जाके तो करीबन 18,500 के ऊपर खुला हुआ है। तो बेसिकली ये मैं कह सकता हूं ऑप्शन के थ्रू बेसिकली ये रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। माइनर रेजिस्टेंस में अगर देखा जाएगा तो 17,500 के अराउंड है, और एक एट द मनी के अराउंड है, दैट इज करीबन 17,200 के अराउंड माइनर रेजिस्टेंस है। लेकिन क्योंकि अभी 4 दिन बचे हुए हैं एक्सपायरी को आने के लिए, तो बेसिकली ये जो माइनर रेजिस्टेंस जो हम देख रहे हैं, जो 83,000 के ओपन इंटरेस्ट खुला हुआ है 17,200 पे, ये चेंज हो सकता है। बट जो मेजर रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो है 17,500 पे एंड 18,000 पे, करीबन 1,58,000 का ओपन इंटरेस्ट खुला हुआ है। अब यही अगर मैं जाऊं पुट की साइड और देखूं कि सपोर्ट कहां है, तो सपोर्ट 1 लाख तो नहीं, 93,000 है, दैट इज 17,000 पे। तो मैं 1 लाख के नीचे के जितने ओपन इंटरेस्ट है उनको मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं कहूंगा, उनको मैं कहूंगा कि माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। फिर मेजर कहां आता है अगर देखा जाए तो मेजर सपोर्ट आता है 16,000 पे, दैट इज 1,45,000। और एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। और अगर देखा जाए तो 16,500 पे भी 94,000 है, ये क्योंकि थोड़ा सा दूर है, आउट ऑफ मनी है। और यहां पे ओपन इंटरेस्ट 94,000 मैं समझूंगा कि 1 लाख का ही लगभग है। और अगर आप अकॉर्डिंग टू टाइम देखेंगे तो ये थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन मेजर सपोर्ट 16,000 पे है। अब इस ऑप्शन डेटा को देख के और कहां ओपन इंटरेस्ट है, अब आपको फील नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता, मतलब देख समझना चाहिए कि बेसिकली क्या है कि लोग ऑप्टिमिस्ट हैं। लोगों को लग रहा है मार्केट में बुलिश ट्रेंड है क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से रिकवर करके ऊपर आई है, लेकिन वो कॉशियस भी हैं क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, वॉर अभी चल ही रहा है और मार्केट किसी तरफ भी पलट सकती है। तो इस मारे कॉल में अगर देखा जाएगा तो ओपन इंटरेस्ट जो बन रहा है वो थोड़ा सा पास के अराउंड बन रहा है, जैसे 17,500 पे, 18,000 पे। लेकिन जो पुट के ओपन इंटरेस्ट है, जो 1,45,000 मैं देख रहा हूं, वो 16,000 पे है। तो लोग जो अनसर्टेन चीजें हैं उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसी मारे ऑप्शन राइटिंग में पुट की साइड वो बहुत नीचे राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मिंटिंग ऑफ मनी, कॉल बेच के, पुट बेच के पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस पे, बट मेजर सपोर्ट वो 16,000 पे देख रहे हैं। अब अगर देखा जाए, एक एनालिसिस होती है, दैट इज द पुट कॉल रेशियो। जैसा कि आप जानते हैं कि एक एनालिसिस होती है पुट कॉल रेशियो, जो बेसिकली पता लगाती है कि बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। अब अगर ये 1 के ऊपर है तो इसको कहा जाता है ये बुलिश ट्रेंड है, और अगर ये 1 के नीचे है तो बेरिश ट्रेंड है। और थोड़ा सेफ होने के लिए लोग कहते हैं 1.25 के अगर ऊपर है तो बुलिश ट्रेंड है, और 0.75 के नीचे है तो बेरिश ट्रेंड होता है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं कि इस वक्त पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है, सो 31 मार्च का पुट कॉल रेशियो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट के बेस पे 0.81 चल रहा है। तो मतलब बेसिकली लोगों ने कॉल राइटिंग ज्यादा कर रखी। पुट कॉल रेशियो है पुट
कॉल का रेशियो, जिसमें कॉल ज़्यादा राइट कर रखे हैं क्योंकि कॉल के ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। जैसे कि ये देख सकते हैं रेशियो, पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट के बेस पे। तो बेसिकली कॉल ज़्यादा राइट कर रखी है, तो लोगों ने जब कॉल ज़्यादा राइट कर रखी है तो बेसिकली रेजिस्टेंस ज़्यादा ऐड करेगा। यार लोग थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट हैं, ऊपर की साइड मार्केट जा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट नहीं है। सो यही ये चीज़ प्रूव कर रही है कि अगर यहाँ देखेंगे तो 16 लाख का करीबन ओपन इंटरेस्ट यहाँ है कॉल का, एंड 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट का। तो लोगों ने पुट राइटिंग कम की है, तो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि लोग नेगेटिव होने की स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि किसी दिन मार्केट नेगेटिव हो सकती है। तो इस मारे कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, पुट राइटिंग कम हो रही है। कब इसी मारे पुट में ओपन इंटरेस्ट कम है। अब इसी चीज को हम देखते हैं बेसिकली विक्स के थ्रू। क्यों मैंने कहा था कि ये बहुत एक्साइटिंग चीज है कि इस वक्त का जो अगर डेटा एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग ऑप्टिमिस्ट भी हैं और डरे भी हुए हैं। क्यों मैं ये कहना चाहता हूं, तो अगर आप ये देखेंगे इंडियन विक्स का 23.43 पे इंडियन विक्स चल रहा है, जो बेसिकली 33 का हाई मारा था। लेकिन सॉरी, इंपॉर्टेंट अगर डेटा देखेंगे एक साल पहले ये 22.70 था, जैसे कि आप देख सकते हैं, और उससे अभी भी ये ऊपर है। सो दैट मीन्स इसमें प्रीमियम जो ये क्यों ऊपर है कि बेसिकली अनसर्टेन कंडीशन ज्यादा है, वॉर चल रहा है, फाइनेंशियल एंडिंग है, फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग है, और प्लस ये मंथली एक्सपायरी है। तो इस मारे ये देखिए विक्स गिरने के बाद लास्ट डे ये 2% गिरा और तब भी ये 23.43 पे है। सो दैट मीन्स प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में विक्स अभी बढ़ा हुआ है। तो मतलब अनसर्टेन कंडीशंस अभी भी हैं, लोग अपने आप को हेज करके चल रहे होंगे, लोग स्प्रेड्स बना के चल रहे होंगे, कोई नेकेड पोजीशंस नहीं ले रहा होगा। ये क्लियर बन रहा है इससे। अब चलते हैं मेन उस पे कि बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां है। तो अगर ब्रॉडर चार्ट्स पे मैं देखूं तो ये मैंने लाइन बना रखी है बेसिकली प्राइस एक्शन के ऊपर कि कहां सपोर्ट और कहां रेजिस्टेंस है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 17,755 पे रेजिस्टेंस है और 15,940 के अराउंड सपोर्ट है प्राइस एक्शन पे। सो बेसिकली ये रेंज बन रही है निफ्टी की इस एक्सपायरी पे, दैट इज 31 मार्च को जो एक्सपायरी हो रही है उसके हिसाब से। सो ये समझ में आ रहा है कि ये एक रेंज है। अब इसी में देखते हैं कि बेसिकली ऑप्शन डेटा के थ्रू जो हम लोग ने अभी देखा सॉरी, कि बेसिकली क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। तो इसको जूम इन कर लेते हैं और आप देख रहे होंगे कि बेसिकली एक ये रेजिस्टेंस बन रहा है और एक ये रेजिस्टेंस बन रहा है। ये ऑप्शन डेटा के थ्रू बन रहा है और ये रेजिस्टेंस बन रहा है बेसिकली प्राइस एक्शन के अराउंड, अगर ये रेजिस्टेंस समझा जाए। सो बेसिकली स्प्रेड बनाया जा रहा है। अगर आप ऑप्शन डेटा को समझ रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से मूव कर रहा है टूवर्ड्स दी मोमेंटम, तो आप समझ रहे होंगे कि ये स्प्रेड बनाया हुआ है। लोग हेज करके चल रहे हैं, बुलिश हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं और अपने आप को हेज करके चल रहे हैं क्योंकि उनको अनसर्टेन कंडीशंस के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। इसी मारे अगर आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली यहां पे है, एक रेजिस्टेंस यहां पे है एंड एक सपोर्ट, सॉरी दिस इज द सपोर्ट, एक सपोर्ट यहां पे है और एक सपोर्ट यहां पे है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो फिर ऑप्शन डेटा और प्राइस एक्शन से जो चीज निकल के आ रही है कि इस वीक सारी वॉर कंडीशन, सारी अनसर्टेनिटी और सबको लेके अगर चला जाए तो 17,755 या 17,800 का आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस रहेगा और 16,000 का सपोर्ट रहेगा। इसी में थोड़े थोड़े जो वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वहां से लोग प्रीमियम खाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां थोड़ा प्रीमियम हाई होगा, लेकिन अपने आप को हेज करके भी चल रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस एक्सपायरी को खेलने के लिए एंजॉय करिए, इस एक्सपायरी को कायदे से खेलिए। बट फिर मेरा ये कहना है कि अनसर्टेनिटी है, मंथली एक्सपायरी है, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर एंड है, तो कई एडजस्टमेंट्स होंगे मार्केट में, तो अपने आप को हेज करके जरूर चलें। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है,
ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, अच्छा लगी, आपको कोई हमसे सवाल पूछना है, आपको कोई स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना है, तो आप कमेंट करके या मेरे इंस्टाग्राम या ट्विटर हैंडल पे आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब दूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको किसी भी और चीज़ की नॉलेज चाहिए, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज या स्टॉक मार्केट की, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे और वीडियोस के। थैंक यू।